राम 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 राम। और हमेशा गरीबों के बीच में यहाँ के लोगों को सुख दुख की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस करती है। और भारतीय जनता पार्टी ये 20 साल से भोपाल में शोषण हो रहा है, लूट खसोट हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग परेशान है। वहाँ न कोई पानी मिल रहा है, न कोई काम हो रहा, न कोई राहत कार्य। लोग यहाँ से बाहर जा रहे, 4-5 लाख लोग चलेंगे गुजरात राजस्थान, यह हालत हो रही है। और उसके बाद भी कहते हैं नहीं हमारी सब कुछ ठीक है। अब उनको मालूम पड़ गया, ठीक है करके मालूम पड़ गया, यहाँ की जनता सब नाराज है। और आज जो मना जिला पंचायत भली भांति चल रही थी, यहाँ पर सब लोगों को सुख दुख की लड़ाई लड़ती रही, पर उसके खिलाफ अविश्वास लिया है। अविश्वास लाके ये भारतीय जनता पार्टी के जो जेब कतरे कब्जा करना चाहते थे जिला पंचायत, ताकि जिला पंचायत में बैठ के हम लूटे, सरकार में बैठ के लूट रहे और बचा कुचा यहाँ उनके जो छूट भैया लोग नेता बचे वो लूटने के चक्कर में थे। मगर यहाँ के लोगों ने सूझबूझ से, और यहाँ के हमारे जो प्रतिनिधि हैं जनपद के, उन्होंने भी अपने होश हवास में आके उन्होंने एक तरफा पक्ष में अविश्वास के खिलाफ मतदान करके अविश्वास हम जीते। विश्वास जीत गया है क्योंकि हमारे लोगों में एक एकता है, संगठन है, मजबूती है, उसका आज रिजल्ट सामने आया है। इसलिए मैं यहाँ के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसी तरह से आप लोग सत्य के साथ खड़े रहो और गरीबों के साथ खड़े रहो और गरीबों सुख दुख की लड़ाई लड़ो और हम उनकी हक। और आज जो प्रशासन में भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकार में भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है, आज गांव में पानी नहीं मिल रहा, जो गांव में जो 3-3 करोड़ की टंकियां बढ़ा दी और उसमें पानी बूंद नहीं है, टंकियां पूरी चटक गई। और अब कह रहे टंकियां बढ़ा दी, पानी नहीं है, लोग परेशान हो रहे। अगर टंकिया के बजाय हर फले में हैंडपंप खोदते थे तो आज हमारे लोग पानी पीते और उनको आज दर भटकने का काम। महिला 5-5 किलोमीटर से पानी ला रही, हम गांव में जाते हैं 5 किलोमीटर से, हैंडपंप का वाटर लेवल नीचे चला गया और पाइप उतार नहीं रहे। ये सारी परेशानी आज चल रही है हमारे झाबुआ जिले में, रतलाम, अलियाजपुर और पूरे प्रदेश में। इसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी और लोगों का हक हम दिलवा के रहेंगे। धन्यवाद। सर, मंत्री विजय करते हैं एक तरह को बेटी बचाओ, बेटी हमारी, मैं लाडली बहना योजना ऐसी करके उनसे लाडली बहनों के नाम से ये लूट खा रहे हैं। लाडली बहना बेचारी परेशान हो रही है, उनको 2-2, 3-3 महीने का पैसा ही नहीं मिल रहा। तो ये सारी उनका कथनी और करनी में अंतर है। और बहनों को किस तरह से अपमानित करते भारतीय जनता पार्टी के नेता आज सामने आया है। और जो विजय शाह वाला मामला है वो बहुत ही जबरदस्त मामला है और पूरा प्रदेश और देश के अंदर भयंकर आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भाजपा के नेताओं के खिलाफ। ये आज सामने आ रहा है और आज वो भाजपा में गृह युद्ध चल रहा है। अब वो आपस में कट रहे मर रहे, वो जाने उनका काम जाने। पर हम लोग सब एक होके कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस साथ खड़े देके हमारे गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। आज बेरोजगार हमारे परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही, उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। भाजपा एक शब्द नहीं बोल रहा। तो ये ताकत के साथ कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है। नेताओं को कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। विफलताओं से बचने के लिए इस तरह के कर्म करती है और अविश्वास प्रस्ताव लाती है। डबल इंजन की सरकार है। अगर मान लो कोई सी भी बात है तो डबल इंजन की सरकार को जो
विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो वादे किए थे उन वादों के मुताबिक काम करना चाहिए था। जिला पंचायत के चुनाव में जो वादे किए थे उन वादों के मुताबिक काम करना चाहिए था। तो जो अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल गांधी जी आदरणीय खड़गे जी की जीत है और कांतिलाल भूरिया जी की जीत है, आदरणीय हमारे जीतू भाई पटवारी जी की जीत है और पूरी समग्र कांग्रेस पार्टी की जीत है, जिसमें हमारे विधायक वीर सिंह भाई भूरिया जी है, पूर्व विधायक वाल सिंह भाई मेड़ा जी है, उसके बाद हमारे जो डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी है, राका जी है, हमारे चारों जो जिला पंचायत के सदस्य इन सब की जीत है। सोनल भावर हमारे साथ हैं। किस तरह से देख रही है सोनल आप, क्योंकि आपके ही साथी आपसे खफा होकर आपसे अलग हो गए थे, लेकिन आपको बाहर करने का रास्ता पूरी तैयारी की थी, लेकिन अब आप यथावत बनी रही। कोई बात नहीं, देखो परिवार में नाराजगियां चलती रहती है, सब बढ़िया रहो। पर आज जो हमारी जीत हुई है उनके जो सपने ये हमारे लिए बहुत और ये हमारे कांग्रेस पार्टी के समीकरण जिलाध्यक्ष है और कांग्रेस कई सालों से जिला पंचायत में है, तो कैसे देख रहे हैं इस बार कांग्रेस को बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश? ये जो गद्दार लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली से लगा के झाबुआ तक की राजनीति है खरीद फरोख्त की, लेकिन झाबुआ जिला और हमारे आदिवासी जो भाई बहन है वो बिकते नहीं है। वो उन्होंने सिद्ध किया है कि मतलब हम जो है कांग्रेस का खून हमारे शरीर के अंदर है और पूरे जो कार्यकर्ता आप देख रहे हैं। अब जब हम आए थे तो हमारे साथ कार्यकर्ता का हुजूम देखिए और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सदस्य आए थे उनके साथ क्या स्थिति थी। तो ये खरीद फरोख्त की राजनीति अब नहीं चलेगी और यहाँ पे कांतिलाल भूरिया, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, वीर सिंह भूरिया, वाल सिंह मेड़ा और सभी के नेतृत्व में यहाँ पे कांग्रेस के सब लोग मजबूत है और सोनल भाभोर और हमारे जो चारों सदस्य हैं उन्होंने पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताया है और सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरे झाबुआ जिले, प्रदेश और देश को, ये देश में भी पैगाम है ये कि कांग्रेस किसी भी हालत में झुकने वाली नहीं है और खरीद फरोख्त कांग्रेस के सामने नहीं लग सकती। जो विक्रांत इस बार जिला पंचायत से कांग्रेस को हटा दिया जाएगा, देखिए वो सपनों में भी ये सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। कांग्रेस यहाँ पर सबके दिलों में बसती है और जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे पीछे से रणनीति बना रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे किस तरह से जिला पंचायत में सत्ता ले सके। मतलब ऐसे समय में जब पूरे देश को एकजुट होना था, ये सत्ता हथियारने के लिए इनका पूरी प्लानिंग चल रही थी। पर देखिए देर है भगवान के घर में अंधेर नहीं है, आज इतने सारे हमारे सदस्य उठाकर ले गए, इन्होंने पूरी घेराबंदी कर ली, पर हमारे जो लोग थे पूरी ताकत से एक साथ खड़े रहे और आज इनके मुंह पर करारा तमाचा फड़ा है। तो आपने देखा होगा जैसे ये खत्म हुआ सबसे पहले कौन, भाजपा के लोग भागे। मेरा भाजपा के साथियों से ये निवेदन है, ऐसे काम ही क्यों करते हो कि मुंह छुपाकर भागना पड़े। जब पूरा देश एक साथ था तब आपने सत्ता हथियाने के लिए, सीट हथियाने के लिए इस तरह के काम करें, तो आगे भी जब ये झाबुआ पर आंख उठाएंगे बड़े से बड़ा नेता इनका आ जाए, पर ये कांग्रेस का गढ़ है और हम लोग कांग्रेस का खून है, हम लोग बिकने वालों में से नहीं है। हर कोई, तुम जो बिकने वाले थे, जो गद्दार थे वो चले गए और भाजपा को वो गद्दार मुबारक हो। तो ये बड़ी जीत है, हम ही जीतेंगे और भाजपा का अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। हमारे जाबाज सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव भाजपा का गिरा दिया और ये डबल इंजन की सरकार का आईना दिखा दिया है। यही कांग्रेस की खासियत है। हम सब पूरी कांग्रेस को बधाई देते हैं, हमारा जिला पंचायत के सदस्यों को बधाई देते हैं, भूरिया जी को, वाल सिंह जी को और उसके बाद हमारे वीर सिंह भूरिया जी को, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी को जो हमारे नेता हैं उनको, आदरणीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी को, आदरणीय राका जी को, पूरी कांग्रेस को, मेहता जी को और हमारे जसवंत भावर जी को, श्रीमती जी को और हमारे चारों जिला पंचायत के सदस्यों को खूब बधाई, खूब शुभकामना। और ये राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की ये जीत है, प्रदेश में जीतू पटवारी जी की और कांग्रेस पार्टी की और हम लोगों की खड़गे जी की ये जीत है। कांग्रेस जिंदाबाद। दो बार विधायक चुनाव हारे, आज वो जिला पंचायत चुनाव उनके मार्गदर्शन में फिर हार हुई, तो उनको जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए क्या? देखिए जिला पंचायत में जो भी अविश्वास प्रस्ताव लाए उनके मुंह पर जबरदस्त तमाचा पड़ा है और आज की हकीकत क्या है कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है और कांग्रेस जितने भी जो पार्टी का नाम खराब करते हैं, जो बिक जाते हैं, जो गद्दार हैं, उनके मुंह पर तमाचा हमको मारना था। उनको किसको भाजपा को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये वो जाने। ये और जो गद्दार यहाँ से गए, भाजपा को मुबारक। आज भारतीय जनता पार्टी जो है
पूरे देश में तोड़फोड़ की राजनीति करती है। पैसों के बल पे, पैसों के दम पे वो खरीद फरोख्त करके और सरकारें गिराती है। लेकिन झाबुआ जिला कांग्रेस का गढ़ है। ये सब आज कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहाँ पे मौजूद है। सबने साबित कर दिया है कि मतलब कांग्रेस यहाँ पे ऐसी बस्ती है। और कांतिलाल भूरिया यहाँ के सर्वमान्य नेता है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये सभी लोग यहाँ पे आपके खड़े हैं। यहाँ पे हर जितने भी कार्यकर्ता हैं सब पूरे तन मन धन से कांग्रेस के साथ में है। और भाजपा ये खरीद फरोख्त की राजनीति खत्म करे, बंद करे, नहीं तो ऐसे कई तमाचे उनको पूरे देश में मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे। अरे पार्टी के गद्दारों को जूते मारो सालों को, अरे पार्टी के गद्दारों को जूते मारो सालों को। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। कुछ ऐसे लोग थे, भाजपा के लोग थे, जो पाकिस्तान को इधर उधर करने की बजाय अपने ही भारतीयों का नुकसान कर सत्ता हथियाना चाहते थे और सीट पर कब्जा करना चाहते थे। इस जिला पंचायत में जो अविश्वास प्रस्ताव आया, ये उससे पूरी तरह से प्रूव हो गया कि इनको सत्ता के अलावा कोई भूख नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने जो नापाक इरादों से ये जिला पंचायत को खत्म करने की कोशिश करी थी, आज उनको मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी ने, जनता ने और कार्यकर्ताओं ने दिया कि आप इस तरह की चीज करोगे तो तुम्हें मुंह पर तमाचा पड़ेगा। और आज जब अंदर गए थे, हमें अपने 4 सदस्यों पर पूरा विश्वास था कि वो पूरी ताकत से कांग्रेस की लड़ाई लड़ेंगे और उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अध्यक्ष भी हमारा बचा है, उपाध्यक्ष भी हमारा बचा है। और यहाँ पर सबसे पहले भागने वाले भाजपा के लोग थे और आजादी के पहले भी उन्होंने गद्दारी करी थी भारतीयों से और आजादी के बाद भी गद्दारी करने का ये प्रमाणित हो चुका है। भाजपा ने इस बार कांग्रेस को जमकर तोड़ने की कोशिश करी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनने, वही मैं समझा रहा हूं कि जब हम पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उनके खिलाफ मोर्चा मैं कहना चाहूंगी कि भाजपा कैसे समय में अविश्वास प्रस्ताव लाई है। मतलब देश में युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान एक दूसरे को बमबारी कर रही थी। ऐसे समय में ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। उन्हें देश की तो पड़ी नहीं, उन्हें तो सिर्फ जिला पंचायत की कुर्सी ही दिख रही थी। तो ये लोग पहले से देशद्रोही है और देशद्रोही का ही काम कर रहे हैं। धर्म का नाम लेते हैं, देश प्रेम का नाम लेते हैं, तो यह कहाँ का देश प्रेम है। और दूसरी बात ये है कि झाबुआ जिला पंचायत सीट आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है। तो महिला ही हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, तो उसको हटा के वो किसको बनाना चाह रहे हैं। एक तरफ प्रदेश में, देश में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है और जो महिलाएं बनी है उन्हें हटाने का कोशिश की जा रही है। तो ये इनकी नाकामयाबी और इनके हार का ये कड़ा तमाचा है और एक तमाचे की गूंज ये मध्य प्रदेश तक नहीं, देश तक जाएगी। बहुत बढ़िया।